करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, तो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करे उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़े बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूं अरकान कमेटी, बानियान जलसा, गुलामान कंबल पोश रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को, जिन्होंने उर्स मुक़द्दस के मौके पर ये मुबारक महफिल सजा करके हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका फराहम किया। मौला करीम तमाम अरकान कमेटी को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियाँ अता फरमाए। मिंबर रसूल पर मुल्क व मिल्लत की मोतबर शख्सियात जलवगर हैं और इन सब की सरपरस्ती में ये महफिल अपनी मंजिलों की तरफ रवा दवा है। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है, जगह कम है तो भाई शोर शराबा ना करें, जिसको जहाँ जगह मिले। मैं समझता हूँ जो लोग खड़े हैं अगर हजरती पीछे बैठ जाएं जा करके तो शायद सबको नज़र आने लग जाएगा। आप लोग जो खड़े हैं ग्रिल पे बैठ जाइए तो ताकि पीछे वालों को आराम से बैठ जाएं। लोग बैठ जाओ सुकून से। आप चैनल वाले भी आराम से सेट करके बैठ जाइए। आप लोग बैठ जाइए आराम से। आप लोग भी जो उधर पे हैं तो बैठ जाइए आराम से। भाई पीछे वाले लोग भी ज़रा खामोश में, जगह मिल जाए बैठ जाए, ना मिले तो फिर बिस्मिल्लाह ऐसे ही खड़े रहें, धक्का मुक्की ना करें। जो जहाँ बैठा वहीं बैठा रहे, ठीक है ना। बीच में उठ के ना आना, फिर उठ के आओगे फिर जाओगे। मुझे पता है जगह कितनी तंग है, फिर जगह छिन जाती है तो फिर लोग एक दूसरे के कोनी मारते हैं। तो इस झगड़े से बेहतर है बैठे रहो बहुत सुकून के साथ, क्योंकि पहली बार आज मेरे साथ ये खूबसूरत इत्तेफाक पड़ा है कि गुफ्तगू पहले करने का मौका मिल गया है। अल्लाह इन तमाम लोगों को सलामत रखे। और मैं समझता हूँ जहाँ समझदार पढ़े लिखे लोगों के हाथ में मिंबर होता है ना तो फिर फैसले अच्छे ही होते हैं। तो ये तमाम तर शीशगढ़ के ज़िम्मेदार हज़रात मौजूद हैं और आप भी सारे ही ज़िम्मेदार हैं। ये शीशगढ़ के ज़िम्मेदार हैं, आप अपने अपने घर के ज़िम्मेदार हैं, ठीक है ना। जहाँ जिसको जगह मिले भाई, आप करीब में है ना, आप करीब में है ना, आप थोड़ा सा भी बोल रहे हैं ना तो एकदम आवाज़, आप थोड़ा सा शांत रहिएगा। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं और आप इतने खुश नसीब हैं कि आज हम सब मिलके सैयदों के मेहमान बने हुए हैं। अल्लाह हमें हुजूर की नस्ल का सदका अता फरमाए। और आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत फरमाते हैं, दो जहाँ में खादिम आले रसूलुल्लाह कर हज़रत आले रसूल मुक़्तदा के वास्ते। तो करम रब का आज उसने हमें और आपको सैयदों का मेहमान बनाया है। मज़ार में भी आले रसूल है और मिंबर पे भी आले रसूल आने वाले हैं और हैं। सैयद फ़रद मियाँ साहब क़िबला और सैयद सलीम मियाँ साहब क़िबला की आमद होगी माशाअल्लाह। तो ये चेहरे आप देखेंगे। थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूँ। बड़ी बात लग रही है मुझे
जबकि इस पुरफतन दौर में हर आदमी को तमाशे की पड़ी है और शोर शराबे को बंदा ज़्यादा फौकियत दे रहा है इस वक्त में। जो जितना ज़्यादा तमाशा कर ले बंदा उतना ज़्यादा कामयाब समझा जाता है। और कई बार जिसकी पूरी जिम्मेदारी ठहराई जाती है मसलक आला हज़रत को, वो गलतियां हम लोग करते हैं और ज़िम्मेदार बरेली वाला होता है। ये मैं आपको बता दूं, ये बात ज़हन नशीन कर लें, किसी भी महफिल के तमाशे से न मसलक आला हज़रत को कोई लेना देना है, न आला हज़रत वालों को इनसे कोई लेना देना है। क्या बात। इतनी तबाही और बर्बादी हुई उर्सों के नाम पे, मेलों के नाम पे, कि कौम की गैरत का जनाजा निकल गया और हम अभी इसी में पड़े रह के भाई रात मौज आई कि नहीं आई, रात मौज आई कि नहीं आई। कूदते नाअहल लोग हैं और बुराइयां बरेली वाले के दामन में जाके गिरती हैं। मैं आपसे साफ बता दूं, बरेली वाले का मसलक ये है, ना मज़ार को सजदा करना जायज़ है, ना मज़ार का तवाफ़ करना जायज़ है, और ना कि ये ढोल बाजे गाजे इस्लाम में जायज़ है। ये मसलक आला हज़रत है। अगर कोई अपनी जहालत की बुनियाद पर, लाइल्मी की बुनियाद पर इस तरह की हरकत करता है तो उसका ज़िम्मेदार बरेली का अहमद रज़ा नहीं, वही शख्स है जो ख़ुद में इन जहालतों को अंजाम देता है। कोई भी आला हज़रत या मसलक आला हज़रत को इसका ज़िम्मेदार न ठहराए। मसलक आला हज़रत तो ये है कि इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। ये मसलक आला हज़रत है और इसी की रोशनी में जो चलता है ना, वही मसलक आला हज़रत पर है। हाँ, वरना ज़रूरी नहीं है हर मज़ार वाला आला हज़रत को मानता हो, हर पीर हर मुजाबिर आला हज़रत को इस दौर में मानता हो। बुरा लग जाता है लोगों को, लेकिन बात कड़वी है, सच्ची कहता हूँ। कई मुजाबिरों ने पूरी कौम का बेड़ा गर्क कर रखा है और वो नौजवान, ऑपरेटर साहब इसका थोड़ा सा जो ये गूंज है ना ये कम कर दें, बंद जगह है, बात थोड़ी साफ समझ में आए, गूंज कम करें इसकी थोड़ी सी और आवाज़ बढ़ा दें। मैं बस चंद बातें आपसे कह के मैं अपनी बात ख़त्म कर लूँ। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप जब भी अपना पैसा लगाएं ना, हलाल जगह पे लगाएं, हराम काम में कभी रुपया ना लगाएं। समझ गए इतनी बात? कहाँ लगाएंगे पैसा? बोले सारे, कहाँ लगाएंगे? और जोर से कहाँ लगाएंगे? हलाल जगह पर। और हलाल जगहें आप अपने उलमा से पूछ लें, अगर कोई चंदा मांगे तो, कि फलां शख्स ने इस काम के लिए चंदा मांगा है, देना है कि नहीं। अगर ये मुफ्तियान इकराम, अल्लामा साहब, ये लोग अगर ये कह दें कि ठीक है जायज़ है, तो फिर आंखें बंद करके खर्च करें, और अगर ये रोक दें तो फिर रुक जाओ। इसलिए कि उलमा अपने बाप की बोली नहीं बोलते, जब भी बोलते हैं रसूल पाक की बोली बोलते हैं। मैं जानता हूँ जब ये उलमा किसी गलत काम से रोकेंगे तो कुछ पाखंडियों की आवाज़ उठेगी कि फ़कीरों और मौलवियों में बनी कभी नहीं है। मैं कहता हूँ फ़कीरी आती ही इल्म वालों को है, जिन्हें इल्म नहीं आता उन्हें फ़कीरी नहीं आती है। और रह गई बात विलायत की, तो वली वही होता है जो आलिम होता है। ये भी सुन लीजिए, कोई नंगा, कोई शरीयत का बागी वली नहीं, वली बोलना पड़ेगा, वली। अगर ये सोच के बैठे हो मौलवी फ्री जन्नत बांट के जाएगा, तो जहन से निकाल देना। मेरा मिजाज है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कमेटी वाले भी बड़े सख्त हैं, और आज जलसे वाले भी काफी सख्त हैं। अल्लाह करे कि जो खामियां हमारे बीच हैं, खुदा करे इस महफिल के जरिए हमारे बीच से वो खामियां निकल जाएं। और कोशिश ये कीजिएगा कि हम इस महफिल से जो बातें काम आने वाली हैं वो अपने दिल पे लिख के लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। और मैं थोड़ी सी सख्त गुफ्तगू इसलिए भी करता हूँ, महफिल में अक्सर नौजवान मिलते हैं हज़रत, बड़े बूढ़े या तो हैं ही नहीं, आने के लायक नहीं है, नहीं है तब भी हमारे लिए नसीहत का एक बाब है। नहीं है इसका मतलब ये कि लोग बुढ़ापे को पहुँच नहीं पा रहे हैं, जल्दी कब्रिस्तान चले जाते हैं और उठ के नहीं आ पा रहे, तो इसमें भी एक नसीहत है कि आज ताकत है, शायद कल इतनी भी चलने की ताकत ना हो। हमारे भाई ने बड़ा अच्छा खूबसूरत शेर पढ़ा था, जिसका मफहूम था कि जवानी ही की इबादत में मज़ा आता है। ठीक है ना, आज ताकत है तो बैठे सारे लोग, अल्लाह करे ये बातें दिमाग में उतर जाए।
तवज्जो है ना? तो पैसा कहाँ खर्च करेंगे? हलाल की जगह के, किस जगह पे? सारे बोले किस जगह पे? हलाल की जगह पे। जो रेलिंग के उधर बैठे हैं वो भी उर्स में ही आए हुए हैं। हाँ। जो मस्जिद की हद में बैठे ना वो भी उर्स में आए हुए हैं। ठीक है, फर्क इतना, वो अल्लाह का घर है, ये अल्लाह वाले का दर है। वाह वाह। हाँ। और कमाल की बात यह है कि जहां अल्लाह वाले होते हैं वहां अल्लाह का घर भी होता है। क्या बात। इस पे बात नहीं करनी है, बस चंद बातें जरूरी मैं कह जाऊं। तवज्जो है ना सारे लोगों की? पैसा कहां खर्च करेंगे? हलाल जगह। आप अपने रुपए की अहमियत समझिए, कितनी मेहनत से हम लोग पैसा कमाते हैं, कितनी मेहनत से। कोई दुबई, कोयत, महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, गुजरात, कहां कहां आप जाइए अपने यूपी के लोग मिलते हैं, नौजवान बच्चे जलसे कराते हैं। मैं तो समझता हूं मुंबई पे यूपी वालों का कब्जा है, पुणे में यूपी वालों का कब्जा है। अक्सर हमारे इलाके के लोग उधर रहते हैं, लेकिन तकलीफ कब होती है? पूरा साल चंदा करते मेहनत की कमाई का, और जब इलाके में आते हैं ना, चंदा ये कह के करते हैं कि मौलवी साहब उर्स होना है, और जब उर्स की बारी आती है ना तो वो मेहनत की कमाई इकट्ठी करके लाने वाले लोग जब मुजाबिरों से आके कहते हैं हजरत जी उर्स होना कि नहीं, तो बाबा कहता उर्स तो होना है। पूछते हैं किसे बुलाया जाएगा? बाबा कहता है कि बस उसे बुलाया जाएगा कि जो ढोल भी लेके आएगा, तमाशा भी करके जाएगा। इन तमाशों ने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। मुझे तो हैरत होती है, ये लोग कहते मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग, जिनके चेहरों पे दाढ़ियां लगी होती हैं, जो एक वक्त मस्जिद में नहीं जाया करते हैं, उन पे चिश्ती रंग चढ़ा करता है, जिनके मुंह से शराब की महक आती है, वो कहते हैं चिश्ती रंग चढ़ गया है, और उनके धुत नशे में आकर के लोग कहते हैं कलंदर को बुलाया है। किसका कलंदर है? कोई कहता मैं अली का मलंग हूँ, औकात देख अपनी और बात देख अपनी। अली के मलंग ऐसे नहीं होते। रह गई अली की बात, खुदा की कसम अली इतना बुलंद है, इतना बुलंद है, 1000 बार बशोयम से मुझको गुलाम उस नाम तू गुफ्तन कमाले पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से कंबल पोश, मसल के आला हजरत। वाह 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 वाह। ये कंडीशन है हमारी, बेड़ा गर्क करके रख दिया। मैं खुल के कहता हूं, इस्लाम सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में खानकाहों के जरिए फैला है, लेकिन आज इस्लाम को सबसे बड़ा नुकसान कुछ खानकाहों की वजह से पहुंच रहा है। खुदा करे अक्ल सलीम आ जाए इन मुजाबरों को, जो शरीयत की नहीं तबीयत की सांचे में ढालना चाहते हैं। मैं कसम खा के कहता हूं, जिन मज़ारों पे तमाशे होते हैं ना, जाओ उठाओ मज़ार वाले को, पूछो उससे जाके तेरा मज़ार कैसे बना? क्या ढोलक लटकाई थी गले में? बाजे बजाए थे गलियों में? अगर रब इजाजत देता इनको ना, तो ये मज़ार से आवाज दे के कहते नादान हमारी रातें सजदों में गुजरती थी, दिन रोजों में गुजरा करते। वाह वाह, क्या कहें, वाह। ये कंडीशन रही है इनकी, पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते गुजर गई, तभी तो अल्लाह ने इनके मज़ार बनवाए, तब बने इनके मज़ार जाकर के। आज तो जितना बड़ा चरसिया है उतना ही बड़ा पहुंचा हुआ। नंगा मिल गया कोई, तावीज भी दे जाओ, नंबर भी दे जाओ। नंबर क्या क्या करेगा? कल सट्टे का नंबर पूछना। हाँ, ये नंगे, ये सटोरी, ये नशेड़ी सिर्फ सट्टे का नंबर बता सकते हैं। खुदा की बारगाह तक पहुंचने का रास्ता तो अल्लाह वाले ही बता सकते। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। इन्हीं से पूछा जा सकता है। कौम का बेड़ा गर्क है। माफ कीजिएगा, मसला के आला हज़रत ये नहीं है कि 70 चादरें चढ़ाई जाएं। मसला के आला हज़रत ये कि सिर्फ एक चादर काफी है। कितनी चादरें काफी हैं? सारे बोलो एक। लेकिन कोई मना ही नहीं करता, इसलिए कि दुकान बंदी हो जाएगी। हाँ, एक चादर 70 गज की लेकर 18 लोग चल रहे हैं, ये इस्लाम है? अब्बा कहते बेटे दवा ला दे, घर में गाड़ी ना हो तो कह रहा बाइक नहीं है। 2 कदम चल के बाप की दवा नहीं ला सकता, 70 गज की चादर लेकर 10 किलोमीटर से आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जामी आ रहे हैं।